दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जुड़िए हमारे साथ में। देखिए, अफवाहें तैरनी शुरू हो जाती हैं जब भी भर्तियां थोड़ी सी रुकती हैं, तो अफवाहें शुरू हो जाती हैं। शासन प्रशासन मेला को निपटाने में लगा हुआ और इस कारण से आगे की गतिविधि नहीं बढ़ पाई, तो लोग अफवाहों का एक बड़ा सा पिटारा लेकर के आना शुरू कर दिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समस्त महत्वपूर्ण भर्तियों, विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी शिक्षक जगत से जुड़ी हुई भर्तियों और होने वाली 80,000 पदों पर होने जा रही सिपाही दरोगा भर्तियों के विषय में भी मैं खास तौर पर चर्चा करने वाला हूँ। इसमें आप लोगों के लिए एलटी ग्रेड भर्ती कहाँ फंसी हुई है, उसके स्वरूप में क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम उन सब पे चर्चा करने वाले हैं। क्या टीटी की हो गई अनिवार्यता, तो इन सब पे चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं और सारी चीज़ें आप लोगों तक क्लियर कट बताया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। देखिए, जेईई मेन के नतीजे जारी हुए हैं। 14 अभ्यर्थियों को 100% अंक मिले हैं। तो नौकरी की अब कैसी मारामारी है, कितनी मारामारी है, वह आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस समय। और देखिए, थोड़ी बहुत घटनाएं हैं जो हैं होती ही रहती हैं। अभी देखिए, संगम घाट पर कल नाव पलट गई, तो ये सारी चीज़ें तो भाई देखिए, नाव पलट जाना और किसी प्रकार की घटना, इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार है नहीं, है ना। और 9 लोग थे उसमें सवार, 7 लोग बचाए गए, 2 लोग डूब गए। ऐसी स्थिति क्या है करके, अब बीचों बीच आप जा कर के है, जल पुलिस के जवानों ने छलांग लगा दी। इस दौरान 7 लोगों को बचा लिया गया। जल पुलिस के गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम ने घंटों तलाशने के बावजूद कुछ पता नहीं चला। अच्छा, देखिए, निश्चित रूप से नौका इत्यादि पलटना तो एक ऐसी घटना है जब आप ओवरलोड उस पर सवार हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सवार हो जाओगे, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। नौका इत्यादि पे बैठने से पहले मैं 50 बार सोचता भी हूँ। और साधारणतः वहाँ पे जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है उस पर मैं नहीं बैठता हूँ। और देखिए दोस्तों, जो अफवाहें तैर रही हैं, पहले उन सब का काउंटर कर दें, उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्या टेट अनिवार्य हो गया है? ध्यान दीजिएगा, आजकल एक विशेष चर्चा चल रही है कि क्या टीजीटी पीजीटी की तैयारी पूरी हो गई। सबसे पहले मैं इस हेडलाइन पर चर्चा करता हूँ। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी पूर्ण हो गई है। टीजीटी पीजीटी के सेंटरों की लिस्ट आ चुकी है। और जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी, मैं बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा के लिए पूर्ण तैयारी सरकार की ओर से की जा चुकी है। नए आयोग ने सबकी जिम्मेदारी तय कर दी है और इस परीक्षा को कराने जा रहे हैं। आप लोगों को अप्रैल माह में, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होने वाली भर्तियों का कार्य होता दिखेगा, उसकी परीक्षा हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हो गई है। कट ऑफ अंक भी आप लोगों को हम बताते चलेंगे और इसके अलावा आप लोगों को मैं नए विज्ञापन पर भी चर्चा करूंगा, उस पर भी बताऊंगा। जूनियर भर्ती प्रक्रिया और योग्यता आयु सीमा के विषय में बताऊंगा। एलटी भर्ती में सीटीईटी और टीटी लागू होने के विषय में भी मैं बताऊंगा। और टीजीटी पीजीटी 2022 में जो वेटिंग लिस्ट है उसके पश्चात भी, उसके लिए भी बताऊंगा। वेटिंग लिस्ट कैसे आने वाली है, कैसे इसके वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए आप लोगों के विशेष अनुरोध पे, जिस तरीके से आप लोग नोट्स लगातार खरीद रहे हैं, उस विशेष रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए महाशिवरात्रि तक इस ऑफ़र को बढ़ा दिया है। अब एक नोट्स के साथ आप दूसरा नोट्स फ्री ले सकते हैं। ये ऑफ़र आपका चलता रहेगा महाशिवरात्रि तक। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है और 100% प्रश्न की गारंटी दी जा रही है। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी तक माघ मेले के जाम के चलते यथास्थिति बनी हुई थी,
लेकिन अब नोट्स सबको डिलीवर्ड होने शुरू हो जाएंगे। आप लोग थोड़ा समय दीजिए, 2 से 3 दिन का। आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पे, और इस मुद्दे को आप लोग निश्चित रूप से समझ पाने में सक्षम होंगे, जान पाने में सक्षम होंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आप लोगों को सब कुछ क्लियर करके बताने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं वह नोट्स निश्चित रूप से सक्सेस दिलाने वाला नोट्स है, और निश्चित रूप से आपको कहीं अतिरिक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम का नोट्स मांगते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हमको चाहिए, वह नोट्स भी तैयार करा लिया गया है। वह नोट्स भी आप लोगों तक, जिन भी मित्रों का, जिन भाई बहनों का है, उन सब तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है, और इसके लिए सेंटर निर्धारण का कार्य चल रहा है। एडमिट कार्ड को जारी करने की प्रोसेसिंग चल रही है, और साथ ही साथ नए विज्ञापन को जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है कि नया विज्ञापन कैसे जारी हो। इसके लिए 35,000 से ज़्यादा 35,995 पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है। मीडिया में तमाम प्रकार की खबरें आ रही होंगी, अर्जी फर्जी न्यूज़ चल रहे हैं, चलवाए जा रहे हैं, यूँ कर लीजिए, है ना। तथा कथित लोग, जो लोग, मज़ा आता है ऐसे लोगों को देख करके, जो लोग ये कहा करते थे हम तो अप्रैल में विज्ञापन ले लेंगे, हम तो मार्च में विज्ञापन लेंगे, आज उनके मुंह से ये शब्द सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है। भर्ती फंसी हुई है, इसके कारण भर्ती फंसी है। अपनी नाकामयाबी स्वीकार करो यार। दावा प्रदावा, मैंने पहले भी कहा था कि यादव और मुस्लिम जब इस शासन में उनका नहीं सुना जा रहा है तो नेता बन के क्यों टहल रहे हैं। नेता किसी ऐसे वर्ग को बना करके अपने साथ में चले ना, जिस वर्ग का सुना जा रहा है ना। अब आप ये कहिए कि अखिलेश यादव की सरकार रहे, उसमें कोई मिश्रा जी जा करके नेतृत्व करें, तो मिश्रा जी की सुनेगा अखिलेश यादव? नहीं सुनेगा ना। तो जाहिर सी बात है भाई, मुस्लिम अगर कोई बनता तो उस टाइम सुनता जरूर, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि नेतृत्व तो उसी समय ही उसी टाइप का रखना चाहिए जिस टाइप के नेतृत्व को एक्सेप्ट किया जाए उस समय में। लोग कहेंगे सबका साथ सबका विकास, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए भैया, इस समय जैसा राजा रहे उसे ही प्रजा को बन जाना चाहिए, है ना। हालांकि भेदभाव नहीं है यहाँ पे, ये ऐसा शासन है योगी महाराज का कि इसमें भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि नेतृत्व आप किसी दूसरे व्यक्ति को दीजिए, आपके बस का नहीं है, आप लोग नहीं कर सकते हैं। यादव मुसलमान अगर कोई चीज़ का वो कर रहे हैं तो बीजेपी अच्छी तरीके से जानती कि हमारे वोट बैंक नहीं है, और ये हमको ज़िंदगी में वोट नहीं देंगे, है ना। ये किसी कीमत पर वोट नहीं दे सकते। राम मंदिर आंदोलन में गोली चलवाने वाले लोगों को ही वोट देंगे, और ये हमारे वोट बैंक नहीं है। सीधा से इनका सिद्धांत है, इसलिए इनकी बात क्यों सुनी जाए। सीधा से मैं बात बदलता हूँ, इनकी बात क्यों सुनी जाए, जब ये हमारे वोटर नहीं तो हम इनकी बात क्यों सुने। तो इसीलिए आप सीधे तौर पे ले आइए ऐसा नेतृत्व उभार करके, जो कि ब्राह्मण को दे दीजिए, ठाकुर को दे दीजिए, किसी पटेल को दे दीजिए, जो वोट बैंक हैं बीजेपी के, और जाहिर सी बात है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी। अब आप मुस्लिम हैं, आप यादव हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। और भर्तियों का तो आप लोगों का जो रोज़ रोज़ घोषित करते रहते हैं वो घोषित करते रहेंगे। आते हैं, देखिए बुरा मानने की बात नहीं है, मैं सच सच कहता हूँ, थोड़ा कड़वा ज़रूर बोलता हूँ, कतिपय लोगों को बुरा भी लगता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों, 2025 टीजीटी पीजीटी के लिए टीटी लागू, 2025 की टीटी नए एनसीटीई पैटर्न के अनुसार होगी। टीटी लागू होने जा रही है, तो टीटी को लेकर के इतना ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जूनियर वाली टीटी आपकी हुई है, जिन लोगों के पास प्रमाण पत्र है वो लोग निश्चित रूप से इसको अपना रख के चले। टीटी लागू होना कंपटीशन को न केवल कम करेगा, बल्कि उन योग्य अभ्यर्थियों को चयनित होने और जूनियर टीटी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ाने का कार्य भी करेगा। जिनके पास वैकल्पिक रूप में अभी तो कर रहा है फिलहाल कि जूनियर टीटी हो, उसके बाद में अब मैंने आपको बताया कि 5 स्तरीय टीटी का आयोजन होगा सरकार के द्वारा। एक मैंने आपको बताया कि पहले प्री प्राइमरी है, फिर प्राइमरी,
फिर जूनियर, और फिर उसके बाद में माध्यमिक, फिर उसके बाद में उधर उच्च माध्यमिक अर्थात प्रवक्ता इत्यादि के लिए। इन सब के लिए 5 स्तर पर आप लोगों का कुल मिला करके टीटी आयोजित होगा। टीटी का पूरा स्वरूप आ चुका है। तो ये जो आपका टीजीटी पीजीटी 2025 होने वाला है, इसका एग्ज़ाम जो होगा, इसके लिए तो तय हो गया है कि अब टीईटी लागू होने जा रहा है। टीटी का अगर आपने पास किया हुआ है तो ठीक है, नहीं पास किया हुआ है तो आप परीक्षा दे करके पास कर लीजिएगा। 1 महीने के अंदर सारे प्रोसेस हो जाएंगे, है ना। आवेदन इत्यादि के लिए 10 दिन की प्रक्रिया रहेगी। सर्वर टनाटन चलेगा, फॉर्म आप भर लीजिए, और आपका जो ओटीआर आपने करवाया है तो ओटीआर के जरिए आपका फॉर्म भर जाएगा। उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस प्रिंट आउट निकाल करके उसको आपको ले लेना है, वहाँ पे आपका फीस जमा कर देना है, प्रिंट आउट निकाल कर ले लेना है, टेट का आपका वो हो जाएगा। अब सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि आपको 20 बार फार्म नहीं भरना पड़ेगा, एक ही फार्म से आपका सारा कार्य हो जाएगा, है ना। तो आइए अगले पैटर्न की ओर चलते हैं। देखिए, बातचीत की जा रही है, लेकिन भाई नई शिक्षा नीति है, उसके अनुसार सरकार जैसा मानक लागू करेगी मानना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, जूनियर भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु सीमा तय हो गई है। 21 से 40 आयु सीमा ही निर्धारित की गई है भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए भी, और निश्चित रूप से यही भर्ती सीमा लागू की जाएगी। योग्यता उसके लिए यही है कि आपका संबंधित विषय में, संबंधित भाषा में कम से कम 70% अंक होने चाहिए, तभी जाकर के आप फार्म भर पाएंगे। 45 से 40 साल तक आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। 70% अंक अगर आप अर्जित किए हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला करके, तभी आप निश्चित रूप से फार्म भर पाएंगे। शिक्षण अभिरुचि में 70% कम है तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। भाषा के लिए एक मानक है, 5 साल पढ़ाने का आपका अनुभव होना चाहिए विद्यालयों का। नहीं आपका अनुभव है तो बनवा लीजिए किसी विद्यालय से, है ना। इसके अलावा आपके पास में आपको, है ना, टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब अगर टाइपिंग दे दी जाए, टाइपिंग इत्यादि का सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, है ना। हालांकि ये क्लर्कों के लिए निर्धारित है टाइपिंग वाला, परेशान ना होइएगा, लेकिन टीटी उनके लिए भी लागू है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, जूनियर शिक्षक भर्ती अभी तो इस बार संभवतः सरकार के पास में वक्त नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि पहले टीटी आयोजित होगा, उसके बाद में ये जो आपका एलटी का लटका हुआ विज्ञापन है, उसके बाद ये विज्ञापन आएगा। जूनियर की टीटी को टीजीटी पीजीटी 2025 जारी होने के पहले पहले करा लिया जाएगा। माने उसके लिए माध्यमिक वाली जो टीटी है, जिनमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि माध्यमिक की टीटी में आपके सब्जेक्ट से 100 प्रश्न आएंगे, और बाकी आपके शिक्षण रुचि इत्यादि से मिला करके जो प्रश्नों की सूची रहेगी वो भी 100 प्रश्नों की होगी। समय अवधि 2.5 घंटे की होगी, आपको उतने समय में करना है। तो ये पूरा प्रारूप बन चुका है, बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए दोस्तों, पेपर ठीक ठाक बना है 2022 का। 2022 में जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट होने वाली है, वहाँ काफ़ी चमत्कारिक कट ऑफ लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी विषय के लिए जो कट ऑफ लिस्ट बताई जा रही है, वो यही बताई जा रही है कि आप अगर 119 प्रश्न तक सक्सेस से कर लेते हैं तो आपकी सफलता तय रहेगी, है ना। और आप ये जान लीजिए कि एक एक प्रश्न आप कम करते जाइएगा। संस्कृत विषय के लिए 118 से नीचे किसी का नहीं होगा। उर्दू विषय के लिए इस बार आप लोगों का 105 से नीचे नहीं होगा, और अंग्रेजी विषय के लिए 112 प्रश्न से नीचे नहीं होगा। विज्ञान के लिए ध्यान दीजिएगा, विज्ञान विषय के लिए 115, बहुत ही तगड़ा जा रहा है कट ऑफ मेरिट लिस्ट। और गणित के लिए देखिए, संभावित कट ऑफ आयोग ने जारी की है। गणित के लिए जो कट ऑफ लिस्ट गई हुई है 107, और सामान्य वर्ग का बता रहे हैं, ओबीसी SC ST आप एक एक 2 क्वेश्चन कम करते चलिए। सामाजिक विज्ञान के लिए 117, इससे नीचे नहीं होगा। कला विषय के लिए ध्यान दीजिएगा, कला विषय के लिए 118, और संगीत विषय के लिए 110, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के लिए, है ना, शारीरिक शिक्षा के लिए 112,
सिलाई के लिए 103, और इसके अलावा आप लोगों का जो और छोटे छोटे विषय हैं उनकी जो अपेक्षित मेरिट जिस तरीके से आती जाती रही उसी प्रकार से रहेगा। तो कट ऑफ मेरिट भैया बहुत कुछ है। अब इस बार जान रहे हैं कि पदों की संख्या कम है, उसी में ये अफवाहबाज लफाज जो हैं इस चीज़ की अफवाहें कर रहे हैं, फैला रहे हैं, विज्ञापन ही नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो लोगों के मन में इस बात का डर भी लोगों ने व्याप्त कर रखा है। तो कहीं न कहीं अब तो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि भाई विज्ञापन निकाला जाए, छवि खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कहीं न कहीं अब सरकार इसका संज्ञान लेने वाली है और बहुत जल्दी ही आपका विज्ञापन आपके समक्ष होगा। दोस्तों, लगातार आपके द्वारा नोट्स बुक करने का सिलसिला जारी है, तो बने रहें। हम पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। टीटी कैसे लागू होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या कैसी स्थिति होगी। फिलहाल हम लोगों की कोशिश है कि इस वाली भर्ती में टेट ना लागू होने दिया जाए और जैसे पूर्वज चलती रही वैसे ही चले। लेकिन अब करना शासन को है, शासन स्तर पर बैठकें चल रही हैं, बार बार निर्धारण हो रहा है। कुछ लोग कह रहे 2027 में भर्ती होगी। 27 बहुत दूर है बाबा, 27 तक विज्ञापन आपका एक आध ठी और आ जाएगा। अभी इधर भर्ती करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए शासन स्तर की तैयारी पूर्ण है और आपकी भर्ती अब होने जा रही है। मित्रों, निश्चित रूप से आप सब चैनल के प्रति, चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का कार्य करें। मैं आप लोगों को अपने चैनल के जरिए सबसे सटीक जानकारी देता रहूँगा। तो बने रहे हमारे साथ में। कैसी लगी वीडियो अवश्य कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कीजिए शेयर, है ना, क्योंकि एक शेयर से कई लोगों तक सही जानकारी और भ्रम के जो शिकार हैं उनसे बचने का अवसर मिलता है। 8115998001 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस, फुल एड्रेस भेज करके इसी पर गूगल पे करके फिर उसकी रिसिप्ट हमारे पास स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको आपका नोट्स 3 दिन की अवधि के अंदर मिल जाएगा। अब तो देखिए सब साधन शुरू हो गए हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो निश्चित रूप से जो होने वाला है वो होगा ही, और लगातार आप लोगों के द्वारा इस पे चैनल पे प्रयास करने की आवश्यकता है। सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे दिन शुभ हो।